इस वीडियो में मैं बात करूंगा WWE से जुड़े कुछ मेजर और मेगा अपडेट्स के बारे में, जिसमें डीन एम्ब्रोस, सीएम पंक, ब्रॉक लेसनर, द शील्ड के बारे में भी अपडेट है। और हाँ, साथ ही में हम कवर करने वाले हैं विंस मैकमैन के बारे में भी अपडेट। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जितने भी दोस्त पहली बार विजिट करें तो प्लीज यार चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी चैनल के ऊपर आप लोगों को प्रो रेसलिंग से रिलेटेड ऐसी ही इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस डेली देखने को मिलती रहती है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कोफी किंगस्टन से। तो कोफी किंगस्टन की रिसेंट टाइम में एक इंटरव्यू हो रही थी, तो उसके अंदर उन्होंने ये क्लेम किया है, और हाँ, ये वाकई में एक बड़ा काम है और एक बड़ा रिकॉर्ड है अगर वो ये काम कर जाते हैं। तो उन्होंने ये बात क्लियर कर दी है कि वो अब तक के WWE के अंदर 14 बार टैग टीम चैंपियन रहे हैं, और अगर NXT के अंदर वो ये टैग टीम टाइटल्स जीत जाते हैं जेवियर वुड्स के साथ, तो वो उसकी 15वीं टाइटल होगी WWE के अंदर। और अब तक की कोई भी ऐसी टैग टीम नहीं है WWE के अंदर जिन्होंने इतनी बार जो टैग टीम टाइटल्स है उसको जीता है। तो भाई साहब, कोफी किंगस्टन इज अ टैग टीम के तौर पर काफी टाइटल जीते हैं, जो कि काफी बड़ी बात है। और हाँ, ये यूनिक रिकॉर्ड जो था, ये आप लोगों को पहले से पता था या नहीं, या अब पता लग गया है? वेल, इसके बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के ऊपर। तो ये जुड़ा हुआ है द ब्लड लाइन के एक न्यू मेंबर से। तो जी बिल्कुल ही सही सुन रहे हो, हाँ, अभी रिसेंट टाइम में सोलो सिक्वाई ने ब्लड लाइन को ज्वाइन किया है, तो अभी उसका एक और नया मेंबर आने वाला है। और वो कौन है? तो वो है ओमेगा के बेटे जिल्ला पाटू। हाँ, बिल्कुल ही सही सुन रहे हो, ओमेगा के जो बेटे हैं जिल्ला पाटू, उन्होंने रियलिटी ऑफ रेसलिंग को ज्वाइन किया है और उन्होंने प्रो रेसलिंग में अपने कदम रखे हैं, और बिल्कुल वो सेम दिखता है ऊसोस और सोलो सिक्वाई की तरह। और हाँ, उससे को लेकर एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि उन्होंने 15 साल की एज में एक रॉबरी करी थी, और उसके बाद उसको 6 साल की जेल हुई थी, और वो 22 साल की एज में जो है जेल से बाहर आ गया था। तो ये भी जो है, ये भी उससे कनेक्टेड है ये बात कि उन्होंने 6 साल जेल के अंदर गुजारे हैं। लेकिन अगर वो कुछ कमाल धमाल मचाते हैं रियलिटी ऑफ रेसलिंग के अंदर, फिर वो WWE के अंदर आते हैं और फिर वो यहाँ पर कमाल धमाल मचाते हैं, तो उसका जो पुराना वाला इमेज है या पुराना वाला कैरेक्टर है, जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया कि वो जेल में रहकर आया है, तो उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा, बल्कि उसके ऊपर पर्दा डल जाएगा। तो भाई साहब, आप 1-1.5 साल के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ब्लड लाइन को एक नया मेंबर ज्वाइन कर सकता है, और वो है जिल्ला पाटू। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के ऊपर। तो ये जुड़ा हुआ है सीएम पंक से। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सीएम पंक की रिसेंट टाइम में कंट्रोवर्सी हुई थी, मैंने सारी वीडियोस में उसके बारे में अलग अलग तरीके से बात की है, जिस तरह से उसके बारे में अपडेट आई है उसी तरीके से मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। तो रिसेंट टाइम में कुछ टीज कर रहे हैं या शायद कुछ और कर रहे हैं, तो उसके बारे में आप अपने नजरिए से सोचो। लेकिन जो चीज है वो मैं आप लोगों को बताऊं कि जो सीएम पंक है, उन्होंने WWE की एक पुरानी फोटो जो है वो अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी के ऊपर डाल दी है विदाउट नो कैप्शन। तो आप लोग इससे अंदाजा लगा सकते हो कि क्या जो सीएम पंक है वो टीज कर रहे हैं अपना WWE कमबैक, या वो ऐसे फैंस को ट्रोल करने के लिए काम कर रहे हैं। वेल, इसके बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए। लेकिन जो सीएम पंक की तरफ से ये चीजें निकल के सामने आई है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। वेल, इसके ऊपर अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के ऊपर। तो ये जुड़ा हुआ है ब्रॉक लेसनर से। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जो ब्रॉक लेसनर है वो क्राउन ज्वेल के अंदर बॉबी लैशली को हरा कर टेलीविजन से ऑफ है। तो ऐसे में बताया जा रहा है, फैंस की तरफ से स्पेकुलेट किया जा रहा है, और स्पेकुलेशन का यही कहना है कि जो ब्रॉक लेसनर है वो आप लोगों को पॉसिबली अगले मंडे नाइट रॉ के अंदर अपना रिटर्न करते हुए नजर आ सकते हैं। वो क्यों? तो अगले मंडे नाइट रॉ के अंदर सेथ रॉलिंस और बॉबी लैशली का मैच है, जो कि होगा नंबर 1 कंटेंडरशिप का मैच। जो भी जीतेगा वो फेस करेगा ऑस्टिन थ्योरी को यूएस टाइटल के लिए। तो ऐसे में जो बॉबी लैशली है उसकी कहानी तो ब्रॉक लेसनर के साथ है। तो ऐसे में आप लोगों को जो इन्वॉल्वमेंट है ब्रॉक लेसनर की, वो कहीं ना कहीं इस मैच के अंदर देखने को मिल सकती है। ये जस्ट स्पेकुलेशन है, कोई अपडेट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये जस्ट मैं फैंस की स्पेकुलेशन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। तो या फिर उसका थीम सॉन्ग बच सकता है, उससे डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं बॉबी लैशली, और उसी का फायदा सेथ रॉलिंस उठा सकते हैं, और या खुद इन पर्सन जो ब्रॉक लेसनर है वो आ सकते हैं और अटैक कर सकते हैं बॉबी लैशली के ऊपर। वेल, इसके ऊपर आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए। और हाँ, रॉयल रंबल के अंदर ब्रॉक लेसनर और बॉबी लैशली का मैच भी होना है, तो स्टोरी लाइन WWE धीरे करके बिल्ड कर सकती है। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के ऊपर। तो ये जुड़ा हुआ है डीन एम्ब्रोस से। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि डीन एम्ब्रोस ये EW के अंदर काफी कमाल धमाल मचा रहे हैं, और रिसेंट टाइम में उसको MJF ने हराया है, और उसके जो AEW की वर्ल्ड टाइटल है उसे ले ली है। तो ऐसे में जो आज का दिन है वो काफी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज है डीन एम्ब्रोस का हैप्पी बर्थडे, क्योंकि आज के दिन ही, आज की डेट वो हो गए हैं 37 ईयर्स ओल्ड। तो जो डीन एम्ब्रोस के फैंस है वो नीचे कमेंट सेक्शन में उसे हैप्पी बर्थडे विश कर सकते हैं। और जो डीन एम्ब्रोस है वो इतने सालों के तो लगते नहीं, बल्कि वो हो गए हैं 37 ईयर्स के। तो आज है हैप्पी वाला बर्थडे डीन एम्ब्रोस का।
इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के ऊपर। तो ये जुड़ा हुआ है विलियम रीगल से। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि विलियम रीगल पहले WWE के अंदर थे, फिर बाद में उन्होंने WWE को एग्जिट किया। उसके बाद AEW के अंदर आए, उसके साथ 1 साल यानी या 10 महीने की डील साइन कर ली। उसके बाद जो है अब आज AEW के शो पर भी वो उसकी अपीयरेंस थी, लेकिन जो टोनी खान है उसकी तरफ से ट्वीट आता है और वो ये कहता है कि जो विलियम रीगल है वो ऑफिशियली रिलीज हो चुके हैं, और उसके जो रिलीज होने का रीजन है वो भी टोनी खान ने दिया है। और उन्होंने ये बात बताई है कि जो विलियम रीगल है उसको WWE में जाने का मन था और वहां पर अपने बेटे को ट्रेनिंग करने का मन था। तो ऐसे में जो विलियम रीगल है उसको इसलिए रिलीज कर दिया गया है और उन्होंने इसी वजह से AEW को क्विट कर लिया है। तो ऐसे में इसके मुताबिक जो अपडेट निकल के सामने आई है कि आपको नए साल के स्टार्टिंग ही में विलियम रीगल WWE के बैक स्टेज के ऊपर कोई रोल निभाते हुए नजर आ सकते हैं, और इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उसका ऐसा क्लोज है AEW की तरफ से कि वो आप लोगों को साल 2023 के अंदर टेलीविजन पर अपीयर नहीं होते हुए नजर आएंगे, बल्कि वो बैक स्टेज के ऊपर होंगे, और साल 2024 के अंदर वो टेलीविजन पर आएंगे, क्योंकि AEW का कोई ऐसा क्लोज होगा जिसकी वजह से जो विलियम रीगल है वो टेलीविजन के ऊपर नहीं आ पाएंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो WWE के अंदर आप लोगों को अगले साल के स्टार्टिंग से बैक स्टेज के ऊपर देखने को मिलेंगे। वेल, इसके ऊपर अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के ऊपर, जो कि जुड़ा हुआ है शील्ड से। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि शील्ड एक पॉपुलर फिक्शन रही WWE के अंदर, जिन्होंने काफी बड़े बड़े मैचेस दिए हैं और तीनों सुपरस्टार अलग अलग फील्ड में सक्सेस है। यानी जैसे सेथ रॉलिंस जो है वो रॉ के ऊपर कमाल का काम कर रहे हैं, रोमन रेंस स्मैकडाउन के ऊपर, डीन एम्ब्रोज AEW के अंदर। तो ऐसे में जो सेथ रॉलिंस है उससे शील्ड के मुताबिक एक सवाल पूछा गया कि आप लोग की जो बॉन्डिंग है, यानी आप लोगों के जो रिलेशन है स्टिल भी वैसे ही हैं, जिस पर जो सेथ रॉलिंस है वो कहते हैं कि हमारे रिलेशन अब भी वैसे हैं, लेकिन जिस तरीके से हम लोग पहले की टाइम शुरुआती 2 सालों में करीब रहते थे, तो उसी तरीके से हमारी जो बातचीत है वो होती रहती है, लेकिन वैसे नहीं कभी महीने में, कभी 2 महीने में, इस तरीके से होती है। और ना ही शील्ड आप लोगों को दोबारा से देखने को मिलेंगी, क्योंकि मैं अपने अलग ट्रैक पर जा रहा हूँ, रोमन रेंस अलग ट्रैक पर है और जो डीन एम्ब्रोस है वो अलग ट्रैक पर है। लेकिन खुशी वाली बात उन्होंने यही बताई कि आप लोगों को शील्ड दोबारा से सिर्फ हॉल ऑफ फेम के अंदर ही देखने को मिलेंगे। तो ये काफ़ी कमाल की बात है और ये काफ़ी सही बात की है, क्योंकि जो शील्ड के तीनों सुपरस्टार है वो काफ़ी कमाल धमाल मचा रहे हैं और तीनों काफ़ी बड़े स्टार्स हैं। तो ऐसे में अगर ये तीनों एक साथ आएंगे और ना ही आ सकते हैं, तो आप शील्ड के जितने भी फैंस हैं उसका दिल दुखा होगा इस चीज़ से, लेकिन यही रियलिटी है जो कि सेथ रॉलिंस ने कही है। और उन्होंने कहा कि शील्ड एक टाइम पर रियूनाइट होगी और वो होगा हॉल ऑफ फेम का इंडक्शन, जिस टाइम शील्ड इंडक्ट होगी हॉल ऑफ फेम के अंदर। विल, इसके बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी फाइनल अपडेट के ऊपर, जो कि जुड़ा हुआ है विंस एंड केनेडी मैकमैन से। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि विंस मैकमैन की अभी हाल फिलहाल में जो कांड थे वो नजर आए थे, तो ऐसे में आप लोगों को चैनल पर विंस मैकमैन की काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएगी मेरे चैनल के ऊपर, जिसको मैंने अलग अलग वीडियो में डिस्कस किया है उसके सारे कांड को। तो ऐसे में उन्होंने सारे जितने भी काम थे वो छोड़ दिए थे WWE के अंदर, क्योंकि जो WWE है उसकी इमेज खराब हो सकती थी विंस मैकमैन की वजह से। तो ऐसे में विंस मैकमैन जो है वो अपने सारे ओहदों से बर्खास्त कर दिए गए थे और वो उन्होंने अपनी रिटायरमेंट की ऐलान की थी। तो ऐसे में बताया जा रहा है कि आप लोगों को पॉसिबली विंस मैकमैन का रिटर्न देखने को मिल सकता है, और वो कहाँ, रॉयल रंबल के अंदर एक सरप्राइज एंट्रेंट के तौर पर। तो बिल्कुल जी हाँ, जो WWE है कुछ इसी तरीके से प्लान कर रही है कि जो विंस मैकमैन है उसका रॉयल रंबल के अंदर आना फैंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और वो शायद से आप लोगों को सरप्राइज एंट्रेंट के तौर पर रॉयल रंबल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। अगर टेलीविजन पर आएंगे तो वहीं पर मैं ये देख के शौक हो जाऊंगा कि फैंस का रिएक्शन उसके ऊपर क्या आता है। लेकिन जो चीज़ें हैं वो यही निकल के सामने आई है कि रॉयल रंबल के अंदर विंस मैकमैन जो है वो आप लोगों को देखने को पॉसिबली मिल सकते हैं। वेल, इसके ऊपर अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए, और क्या जो ट्रिपल एच है उसको लाना चाहिए विंस मैकमैन को या नहीं, या वो आएंगे तो सही बात है। वेल, इसके बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए। और हमारी ये जो आज की वीडियो थी यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जितने भी दोस्त पहली बार विजिट करें तो प्लीज यार चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आप लोगों को प्रो रेसलिंग से रिलेटेड ऐसी ही इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस डेली देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूं आपसे बहुत ही ज्यादा जल्दी किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।